ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जो ज्ञान में नहीं है उन आत्माओं को, चाहे वो शरीर की समस्या हो या मन की दूसरी कोई समस्या हो, चाहे वो धन की समस्या हो, तो यह समझ में आता है कि चलो भाई वो अज्ञान है, इसलिए उनको वो विधि नहीं पता, वो समझ नहीं पता है। लेकिन स्वयं ऊंचे से ऊंचा भगवान आने के बाद हम आत्माएं जो ज्ञान में चल रही है और हमें एक बार पता चल गया, अगर सही समझ मिल गई है कि हमारे जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, जो हिसाब किताब चल रहा है, उसको तो भगवान ने कितना स्थायी और कितना प्यारा मार्ग दे दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तुरंत बिना देरी किए अपने उन हिसाब किताबों को समाप्त करना चाहिए। और हिसाब किताब जब हमारे खुद के बहुत हल्के हो जाते हैं ना, तो हम दूसरों को और पावरफुल तरह से शक्तियाँ दे सकते हैं। तो आपका पूरा अटेंशन किस पर होना चाहिए? अभी हम आत्माएं बाहर दुनिया में चल चल के थक गए हैं, मानो विश्राम कर रहे हैं, मानो लग रहा है कि मन अब भीतर की तरफ ही जाना चाह रहा है। भीतर की खोज, भीतर का वह आनंद, भीतर का वह प्रेम। तो हमें इस यात्रा को बहुत सुंदर बना करके हमारे हिसाब किताब को भी समाप्त करना चाहिए। तो जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं, दुआएं दे रही हैं, बहुत सुंदर बात है। लेकिन और अपना हिसाब किताब लक्ष्य बना लेते हैं। आप सभी मिलकर क्या मेरे साथ तैयार हो? क्योंकि कुछ न कुछ हिसाब किताब तो सबके चल रहे हैं ना। और समय की मांग तो यह कह रही है कि हमें हिसाब किताब को समाप्त करना है। तो ऐसा क्या करें हम प्रैक्टिकल में? हाँ, तो सबसे पहली बात, बिल्कुल इसको डायरी में नोट करके रखो, क्योंकि इससे हम बहुत सारे हिसाब किताब को जल्दी साफ कर देंगे। और सच में हिसाब किताब साफ हो गए तो हमारे जीवन में योग और पुरुषार्थ तो चल ही रहा है, लेकिन उसको और उड़ान मिल जाएगी। तो पहला काम क्या करना है? जैसे ही कोई किसी के प्रति मन में हलचल आ जाए ना हमारे, जैसे कोई गुस्सा आ जाए, दुख आ जाए, किसी के प्रति कोई चुभन आ जाए, कोई शिकायत आ जाए, तो तुरंत 3 सेकंड में, देखो लेट मत करना। ये बात बहुत अच्छे से नोट कर लो मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जैसे ही किसी के प्रति मन में हलचल आ जाए, मतलब आपके उसके प्रति गुस्सा आए, दुख आए, कोई बात दिल को चुभ जाए, शिकायत हो जाए, तो तुरंत 3 सेकंड के लिए क्या करना है? बिल्कुल रुक जाना है, रुक जाओ। हो सके तो आंखें बंद करने तो बंद भी कर सकते हो, अगर रूम में बैठे हो, अगर उसकी बात याद आ जाए, और तुरंत बोलना। देखो लेट मत करना, सोचो मत, एक ही बात बोलनी है कि यह पुराना हिसाब किताब है और अभी खत्म हो रहा है। क्या बोलना है? कि यह पुराना हिसाब है, अभी खत्म हो रहा है। बिल्कुल ईमानदारी से, लेट मत करना। जैसे ही बात बुरी लग जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, यह लाइन बहुत प्यार से लिख दो अपने डायरी में। डायरी में लिख लो, ये पुराना हिसाब है और अभी खत्म कर रहा हूँ। हाँ? और खत्म हो जाता है जब हम बोलते हैं। और तुरंत एक भावना लानी है उसके बाद, कौन सी? कि मैं देने वाली हूँ, लेने वाली नहीं। ये 2 शब्द बहुत बड़ी मदद करते हैं। कौन से शब्द बताए? एक तो जैसे ही दिल में शिकायत आए, दुख आए, तो बोलना है यह पुराना हिसाब किताब है, अभी खत्म कर रहा हूँ। और दूसरी बात, मैं देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं हूँ। बस इतना करते ही हिसाब किताब बढ़ने से रुक जाता है। और समझदारी इसमें है कि अगर 1 महीना धीरे धीरे यह अभ्यास आत्मा तुरंत कर ले, तो वह हिसाब खत्म होने लगता है, मन स्वतः ही हल्का होने लगता है। फिर चाहे कोई दूसरा कितना भी बुरा बोले, लेकिन आपके मन पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका हिसाब किताब समाप्त हो रहा है और यह उसकी निशानी दिखेगी आपको। हाँ,
और दूसरी बात करती है कि हम उसके रोल को तो बिल्कुल नहीं देखना है, लेकिन हम उसकी आत्मा को देखकर एक काम जरूर करना है तुरंत ही। हाँ, जैसे कुछ ने कड़वाहट बोला, गलत बोला, दिल दुखाने वाली बातें बोली, तो तुरंत 5 सेकंड में, पहला 3 सेकंड तो बताया, लेकिन दूसरा काम करना है, 5 सेकंड में प्रेम फेंको उसके ऊपर। उसके शरीर को मत देखो, उसके रोल को मत देखो, उसकी आंखों को मत देखो, उसकी आत्मा को देखो, दिल से देखो और एक भावना दो उसको कि तुम भी शांति चाहते हो, तुम भी प्रेम चाहते हो। जैसे हमारी कोई बुराई कर रहा है, हमारी हमारी मजाक बना रहा है, हमें बार बार नीचा दिखा रहा है, लेकिन बस पहला तो मेरा हिसाब है, मेरा हिसाब मैं खत्म कर रहा हूँ। एक तो ये हो गया, मैं देने वाली हूँ, दूसरी बात होगी। और तीसरी बात कौन सी हो गई? हाँ, कि इस आत्मा को देखो, रोल और सबको देखने के बाद आत्मा को देखकर एक ही बात करो, किस आत्मा को भी शांति चाहिए। उसको सामने रखो, बोलो कि तुम्हें भी शांति चाहिए, तुम भी प्रेम चाहते हो। और हो सके तो शरीर और मन दोनों साथ में ले लो, शरीर में राइट हैंड आगे करो और बोलो उसको। क्या बोलना है? प्रेम की फुहार फेंको। मैं तो कहता हूँ आई लव यू बोलता हूँ जिसके साथ टेंशन होती है ना, 10 बार आई लव यू बोलता हूँ उस आत्मा के लिए। हाथ आगे करके, जिससे ज्यादा मेरा उलझन की है तो मैं उसको प्रेम फेंकता हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। तो मुझे हंसी भी आ जाती है और मेरा फार्मूला बहुत काम कर रहा है 20 साल से, उससे मुझे गुस्सा नहीं आता है कि उसको प्रेम चाहिए ना। हम आत्मा का स्नेह है? आत्मा का रूहानी प्रेम है? तो जिससे ज्यादा गुस्सा है उस आत्मा को आई लव यू बोल सकते हो कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। कितना मजा आ जाएगा, कितना सुंदर है। प्रयोग करना है और हाथ से देखो सब कुछ साफ हो रहा है। एक हाथ से अनुभव करो कि सब कुछ साफ हो रहा है, सब कुछ दे दिया। मैं देने वाली आत्मा हूं, लेने वाली तो हुई नहीं। हाँ, तो तुम उसे प्रेम फेंकना चालू करो अगले 5 सेकंड में। सच में बहुत मजा आएगा, तुम्हारा मन साफ होगा, हिसाब किताब हल्का होगा और सामने वाला भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। सच में कहा जाए तो ज्ञान को अपनाया ही नहीं है। अगर ज्ञान की विधि अगर हम अपना ले सच्चे तरीके से तो आपको दुख आ ही नहीं सकते। क्या आपने अपने रिलेशन में जो भी संबंध है उसके साथ परेशानी आ रही है, लेकिन कभी उसके साथ ज्ञान के आधार पर हिसाब किताब समाप्त करने का ख्याल सोचा है? नहीं सोचा है। अगर करके देखो तो जिंदगी बदल जाए। अब समय आ चुका है, क्योंकि हम 1-2 साल से जुड़े हुए हैं, तो ज्ञान की समझ, अनुभव, परिवर्तन, ये सारी बातें आ गई है। चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कि कोई भी बात आ गया, कोई भी सीन हो गया, तो पक्का नियम ले लो कि मुझे उस सीन को रिपीट नहीं करना है अंदर। दूसरी बार तुरंत आए तो क्या बोलना है? रिजेक्ट। दूसरी बार सीन आए तो रिपीट मत करो मन में। जितना रिपीट करोगे हिसाब बढ़ेगा, जितना रोक दोगे उतना हिसाब किताब खत्म होगा। रिपीटली लेट्स गो, जाने दो। लोग बोलते छोड़ दो लेकिन छोड़ते नहीं है। लेकिन आप अपना हाथ हल्का करो, हाथ खोलो फिजिकल में और एक ही बात बोलो कि मैं इस बात को छोड़ रहा हूं, इस बात को छोड़ रहा हूं, इस बात को छोड़ रहा हूं। हाथ की मुट्ठी बंद करो, फिर खोलो फूंक मार करके कि मैं इस बात को छोड़ रहा हूं। प्रैक्टिकली करना इसको, मैं इस हाथ को छोड़ रहा हूं, मैं इस हाथ को छोड़ रहा हूं। क्योंकि शरीर ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसा है जो वर्तमान में रहता है। आपको शरीर से प्रेम करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो लगाव वाला प्रेम, क्योंकि शरीर जो है वो तुम्हारा वर्तमान की याद दिलाता है। जो भी होता है शरीर में वर्तमान में होता है। श्वास 2 घंटे के बाद तो ले नहीं सकते, या 2 घंटे पहले भी नहीं ले सकते। तो शरीर में जब हाथ के साथ हम वर्तमान में रहकर ये बोलते हैं कि मैं इसे छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो बात चली जाती है। ये मेरा नहीं, ये बात मेरी नहीं है। शरीर से भी छोड़ो, मन से भी छोड़ो। हाँ, और रात को बिल्कुल जरूरी बात है कि हमें दिन भर का जो कचरा जमा होता है हर आत्मा को मुक्त करो। हाँ, जिसने भी कुछ बोला है मैं तुम्हें मुक्त किया, मैं भी मुक्त हूं, सब हिसाब किताब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये डेली करना पड़ेगा, तो हिसाब किताब जमा नहीं होगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। और एक सबसे गहरी बात है कि तुम सही साबित होना छोड़ दोगे तो बहुत हल्का हो जाओगे कि हर बात में मैं सही हूं, तुम गलत हो, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। नहीं, सिर्फ प्रेम दो,
कुछ पकड़ो मत, सब कुछ छोड़ो, बस मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ और मुझे प्रेम देना है। जब हम आत्मा प्रेम देना सीख जाते हैं तो जीवन बदल जाता है। हाँ, तो ये 4-5 चीजें मैंने आज आपको बताई। एक साथ में रोज एक साथ चीज नहीं बताऊंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि 24 घंटे में आपको हिसाब किताब समाप्त करने के लिए पूरा दिन कैसे जीवन जीना चाहिए। एक साथ अगर सारी चीजें बता दूंगा तो लोड पड़ेगा। तो पहली बात आपको क्या सीखा है, थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं तो आपको क्या रहेगा, हाँ पता रहेगा तुरंत 5 सेकंड में। हाँ, पहली चीज आपको क्या बताई जो हमेशा याद रखो, तुरंत खत्म करो। कोई भी चीज पकड़नी नहीं है, रुक जाना है। कोई बात दिल से दुखी हो जाओ तो तुरंत क्या बोलना है, पहली चीज क्या करनी है, ये पुराना हिसाब है अभी खत्म कर रहा हूं। ठीक है। दूसरी चीज क्या सिखाई, आत्मा देखनी है और आत्मा को क्या बोलना है, कि इस आत्मा को तुम्हें भी प्रेम चाहिए, तुम्हें भी शांति चाहिए। और फिर क्या करना है, तुम्हें वह प्रेम देना है। या तो राइट हैंड आगे करो, आई लव यू बोलो उस आत्मा के लिए और वो फूंक मारो ऐसे कि मानो उसके पास प्रेम की फुहार जा रही है, प्रेम का गुलाब जा रहा है। हाँ, और तीसरी चीज है कि अंदर कोई बात रिपीट बार बार नहीं होनी चाहिए। वो घटना एक बार सोचो लेकिन दूसरी बार नहीं आनी चाहिए। क्लोज कर दो, लेट इट गो, जाने दो। जितना मन में रिपीट करोगे उतना हिसाब किताब जाने बढ़ेगा। और लास्ट चीज है, ये बोलना है कि मैं छोड़ रहा हूं, यह मेरा नहीं है। ये 4 चीजों की प्रैक्टिस अभी से शुरू करो और कल के सेशन में हम आपको 24 घंटा पूरे 24 आवर्स में आप कैसे हल्के रहोगे वह चीज आपको बताएंगे, है ना। तो अब हम दुआ का है तो हम उसी ज्ञान और उसी समझ के आधार पर आज हम दुआ किसके लिए करेंगे। आज हम एक बहुत गहरे विषय पर मनन कर रहे हैं क्योंकि आज जो है वो 60 साल की जो बहन है, हाँ 60 साल की जो आशा बहन है उसके लिए हमें दुआ करनी है। पता है वो किससे लड़ रही है वो बहन वो नेगेटिव एनर्जी से लड़ रही है। उसको बहुत कुछ दिखता है, हाँ बहुत कुछ ऐसा दिखता है जो हम कह नहीं सकते। हाँ, उसको मतलब कुछ अचानक किसी को रहता नहीं, भ्रम भी बैठ जाता है कि ये एनर्जी है और मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो उस नेगेटिव एनर्जी से हम कैसे निकल सकते हैं उसी के बारे में हम आज विचार सागर मंथन भी कर रहे हैं और उस आत्मा को दुआ भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये आशा बहन है जिनकी उम्र 60 ईयर्स है, उनको काफ़ी समय से प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही है आशा बहन को। तो सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लो कि कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो किसी भी आत्मा को तब तक परेशान नहीं कर सकती है जब तक आत्मा अंदर से कमज़ोर न हो। एक्चुअल में बात आशा बहन की है लेकिन ये सभी हमारी आत्माओं के लिए, सब आत्माओं के लिए ऐसा प्रैक्टिकल होना चाहिए कि अंत समय में जो भी कमजोर आत्माएं हैं उसको वह एनर्जी का प्रभाव दिखाई देता है। अब शमशान की तरफ जा रहे हो, एक आत्मा है उसमें से 4 आत्मा, उसमें से एक आत्मा क्या कह रही है कि इधर कोई भूत न हो। पता है जब भी हम बोलते हैं तो वो साथ में चल लेता है। तो 4 आत्माओं को कुछ, 3 आत्माओं को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जो कमजोर है कि जो साथ में चल लेगा, ये होगा वो होगा, उसको वो नेगेटिव एनर्जी का असर बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो अभी समय जो अंत समय में कहते हैं कि सबको शरीर नहीं मिलेगा, 5-5 10-10 आत्माएं अटैक करेंगी, तो इसी समय हमें वो अच्छा अटैक करेंगी भी, कौन सी करेंगी। कई आत्माएं सोचती है कि मैं कमजोर होंगी तो नहीं, हिसाब किताब बाकी होगा आपका जिन आत्माओं से, वो भी दूर से भी होकर आपके पास आएंगी, इतनी भारी परेशानियां होगी। इसलिए तो सारी बात तो हिसाब किताब पे आती है। लेकिन जब तक आत्मा अगर अंदर से अगर कमजोर नहीं होगी तो कोई भी एनर्जी हमें परेशान नहीं कर सकती। इसलिए अगर मैं दिल से कहूँ आशा बहन के लिए, तो उनकी असली लड़ाई बाहर नहीं है, असली लड़ाई उनकी अंदर है, असली लड़ाई उनकी अंदर है। हाँ, ये अलग बात है वो ज्ञान में इतना नहीं चलती है, उनकी बहू बहुत अच्छे से चलती है, तो हम उनको शक्ति दे रहे हैं, हम उनको पावर दे रहे हैं। लेकिन कितने साल हो गए जो ये उनको अनुभव हो रहा है कि कुछ दिख रहा है, डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, ये सब केवल बाहरी प्रभाव नहीं है। ये भी बात समझना कि उनको जो लगता है ना, अचानक बैठ करके ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पकड़ रहा है, कोई ऐसा हो रहा है, ये बहुत सारी आत्माओं के व्हाट्सएप पर आ रहे हैं। एक्चुअल में यह आत्मा के अंदर जमा हुए पुराने संस्कार हैं, कोई डर है उनको और कोई हिसाब किताब का परिणाम भी है। यह बात भी समझनी है उनको। एक बहुत सच्ची बात है, डर हमेशा अज्ञान में ही आता है।
कोई बात क्लियरिटी नहीं है, समझ नहीं है, आत्मा का सत्य ज्ञान तक वो मूल स्वरूप में नहीं पहुंचे हैं, तो जहां पे अज्ञानता है वहां पे बहुत सारी बातों का डर आएगा। और शक्ति जो मिलेगी आत्मा को वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और समझ से ही मिलती है। जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार टिक नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम आशा बहन को वो ज्ञान सूर्य की अपार किरणों की रोशनी इनके ऊपर उतारते हैं कि परमात्मा की वो शक्तिशाली और हम सब आत्माओं की दुआओं का वो ज्ञान का प्रकाश उस आत्मा में उतर रहा है। उस आत्मा का ज्ञान का नेत्र आज से इसी पल इसी सेकंड में खुल रहा है। स्वयं हजार भुजाओं वाले भगवान की सर्व शक्तियां उनके मन की अज्ञानता को समाप्त कर रही है, और हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआएं जरूर काम करेंगी। एक्चुअल में देखा जाए तो हमें नेगेटिव एनर्जी से लड़ना नहीं है, केवल ऐसी दुआ करनी है कि आशा बहन की स्थिति इतनी ऊंची बन जाए कि नेगेटिव एनर्जी अपने आप दूर हो जाए। क्योंकि अगर हम नेगेटिव एनर्जी से लड़ने जाएंगे तो समस्या बढ़ जाती है। बस वो आत्मा इतनी ऊंची हो रही है, उसको भगवान की शक्तियां इतनी मिल रही है कि वो स्वतः ही उसकी स्थिति ऊंची बन रही है, तो डर समाप्त हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी हिसाब किताब स्वतः ही दूर हो जाएंगे। जैसे सूर्य आता है तो अंधेरा भागता है, वैसे ही जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में आती है, शांति शक्ति और प्रेम में आती है, तो कोई भी नकारात्मकता टिक नहीं पाती है। इसलिए हम आशा बहन के लिए इतनी ढेर सारी दुआ करते हैं कि उस आत्मा में शांति शक्ति और प्रेम की लहरें उतर जाएं, उस आत्मा में वो सत्य ज्ञान का सुरक्षा कवच आ जाए। एक गहरी बात है कि कभी भी आत्मा को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर कुछ है, कोई शक्ति मुझे परेशान कर रही है। इस संकल्प में बहुत बड़ी कमजोरी छुपी हुई है। सत्य यह है कि बाबा इस आत्मा को अनुभव कराओ कि वो आत्मा मालिक है, वो आत्मा शक्तिशाली है, वह परमात्मा की संतान है। उस आत्मा में यही संकल्प चले कि मैं आत्मा मालिक हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। बाबा कुछ ऐसी दुआ करो कि इस आत्मा को यह स्मृति आने लगे, सत्य स्वरूप की स्मृति जैसे उसके अंदर आएगी तो डर खत्म होता जा रहा है। प्रैक्टिकल में यही करना है, डर को स्वीकार मत करो क्योंकि डर है ही नहीं। जैसे ही आत्मा किसी डर को महसूस करे तो मीठे बाबा वह अपने मन से बोले कि स्वयं भगवान और हजारों आत्माओं की दुआएं उसके साथ है। उसके अंदर से ये भावना उत्पन्न हो कि मैं सुरक्षित हूं और मेरे साथ मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं। आशा बहन अगर सुन रहे हो तो अभी यही संकल्प रखना, मैं डर रही हूं संकल्प मत करना। एक ही बात बोलना कि स्वयं भगवान की शक्तियां मेरे साथ हैं और मनसा सेवा ग्रुप की पवित्र आत्माओं की दुआएं मेरे साथ हैं। लेकिन एक बात और पक्की करना, खाली मन में ही पुराने विचार और डर आते, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए दिन भर में ये टास्क दिए जाते हैं आपको 3, सुबह दोपहर और शाम, क्योंकि कई सारी आत्माओं की जो प्रॉब्लम्स थी, दुविधा थी, परेशानी थी, तो वो डर क्यों आ रहा था नेगेटिव, क्योंकि मन खाली था। जब ये तीनों टास्क करते हैं सुबह दोपहर और शाम के, तो वो टास्क लिखना पड़ेगा, उसको ऑडियो बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलने से भी मसल्स मेमोरी काम करती है, लिखने से भी वो फर्क आता है। कोई लिख नहीं पाता है तो बोलने का करे। हाँ, लेकिन ये टास्क जरूर आत्मा को करना चाहिए, चाहे वो ज्ञान में है चाहे नहीं है, क्योंकि खाली मन ही डर पैदा करता है, खाली मन में ही पुराने विचार और डर आते हैं। इसलिए दिन भर अपने मन को अच्छे संकल्प से भरते रहो। बाबा ने तुम्हें कितनी अच्छी पालना दे रहे हैं, सुबह भी टास्क देते हैं, दोपहर को भी देते हैं, शाम को भी देते हैं। कभी बहाना नहीं बनता कि आज नुमा शाम को टास्क नहीं मिलेगा, आपको मिलता है। और सबसे गहरी बात है भगवान से कनेक्शन, नाम नहीं लेना है बल्कि अनुभव करना है। हाँ, कि वो अपना पिता है, अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखता है। तो जैसे एक प्रकाश की किरण, भगवान के प्रेम की किरण और हमारे मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की किरण उस आत्मा को बहुत अच्छे से बढ़ रही है। आशा बहन आप भरपूर हो रहे हो, क्योंकि आप पर सभी आत्माओं की दुआओं की और शक्तियों की किरणें पूरी तरीके से आप पर आ रही है। आपका मन शांत हो रहा है, आपका डर पिघल रहा है।
ये रोज अभ्यास करो, रोज इस बात को सुनो, रोज इस वीडियो को सुनो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी समय तुम्हारा हिसाब किताब है वह डर से नहीं खत्म होगा, मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं और आपके अनन्य प्रेम और शक्ति से खत्म होगा। आप दिन भर में बस एक ही बात रखो, सबको देना है, प्रेम देना है। जितना देने की भावना होगी वह हिसाब को समाप्त करेगी। जिस आत्मा का सुबह उठ करके एक ही संकल्प हो जाए, एक ही मन को दिशा देने लग जाए कि आज मुझे पूरे दिन देना है, देना मना, कोई आत्मा को प्रेम दो, किसी को शब्दों से दुआओं से दान दो, किसी को श्रेष्ठ कर्मों से दान दो, लेकिन मैं देने वाली आत्मा हूं। जैसे ही लेने वाली आत्मा हूं होता है, हिसाब किताब बढ़ जाता है। अपेक्षाएं, इच्छाएं, कामनाएं, यह हमारे हिसाब को बढ़ाती है। हमें हमारे हिसाब को समाप्त करना है तो हमें देने वाली आत्मा बनना है। जितना तुम देने वाली आत्मा में बनोगे तो तुम भी शांत रहोगे और दूसरे को भी शांत में रखोगे। ऑटोमेटिक हिसाब किताब समाप्त होगा, धीरे धीरे अंदर का बोझ हल्का होने लगेगा। हाँ, तो सभी आत्माएं एक साथ मिलकर कहें आशा बहन के लिए कि आप कमजोर नहीं हो, आप पीड़ित नहीं हो, आप शक्तिशाली पावरफुल आत्मा हो, आप शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा की सर्व शक्तियों की छत्र छाया आज आपके ऊपर है। यह बात सदैव याद रखना, क्योंकि जैसे ही आप आत्मा जागती हो तो वहां कोई अंधकार टिक नहीं सकता है, कभी नहीं टिक सकता है। 2 मिनट सुबह बैठो, हल्के से सोचो, कोई टेंशन नहीं लो, बस शांत रहो, अनुभव करो कि मैं आत्मा भगवान की सर्वशक्तिशाली किरणों के नीचे बैठी हूं और भगवान की छत्र छाया आपके ऊपर है। और स्वयं मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं से आप आत्मा की शक्ति यानी मन की शक्ति बढ़ती जा रही है। सारे डर खत्म हो रहे हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं। यह 4 लाइन रोज बोलनी है। कौन सी? कि हे मीठे बाबा, मनसा सेवा ग्रुप की दुआएं और भगवान की शक्ति मेरे अंदर बढ़ रही है, मेरे सारे डर खत्म हो रहे हैं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शक्तिशाली हूं। ये 4 लाइनें जीवन बदल देती है, डर को समाप्त कर देती है। तो आप सभी आत्माएं भी मिल करके आशा बहन को ढेर सारी दुआएं दो, ढेर सारी, ताकि उनका मन शक्तिशाली हो जाए, उनके मन से अज्ञानता भी समाप्त हो जाए, आत्मा जागरूक हो जाए, आत्मा होश में आ जाए। तो बिना देरी किए आशा बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए। और दुआओं के सेशन में कल हम आपको बताएंगे कि 24 घंटे हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारे हिसाब किताब जल्दी समाप्त हो और हम भगवान की याद में बैठे। जल्दी से 21 दिन की भट्टी भी चालू होगी, उसी में हम करेंगे, क्योंकि अभी हमारा लक्ष्य जो है वह यह है कि हम सर्व हिसाब किताबों से मुक्त हो जाएं और हम वह मूल स्वरूप में आ जाएं। तो कोई भी दुआओं का सेशन मिस न करें, ढेर सारी दुआएं दें, कमेंट बॉक्स में भी दुआएं दें। और जिसको भी मुरली मंथन सेट चाहिए उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें। शनिवार को मुरली मंथन के सेट डिस्पैच हो जाएंगे। जिन्होंने मुरली मंथन सेट बुक कराया है, वैसे हमने जिनका बुक करा हुआ उनकी लिस्ट हमने कर ली है, काफ़ी सारों ने रिप्लाई भी कर दिया है। लेकिन जिन्होंने बुक कराया एक बार मेंशन लिख दे व्हाट्सएप में कि भाई जी हमारा भी मुरली मंथन सेट है, तो हम उसे रिवाइज कर देंगे, मतलब याद आ जाएगा, तो कोई छूटे नहीं, है ना। एक वैसे तो लिखा हुआ है लेकिन मैसेज बॉक्स इतने फुल हो जाते हैं ना, इतनी सारी आत्माएं, तो कोई मैसेज दिख नहीं पाते अंदर से। हाँ, 300 सारे तो इनबॉक्स में ऑटोमेटिक आता है कि मैसेज ये हो गए, तो कोई मिस ना हो जाए। किसी को बुकिंग किया हो तो वो छूटे नहीं। तो शनिवार को निकलेंगे, तो जिसका भी मुरली मंथन है एक बार रिमाइंडर और करवा सकते हैं, तो डिस्पैच तो शनिवार को हो ही जाएगा। वो मुरली मंथन सेट 1 नंबर से पढ़ना, भाग 1 से शुरुआत करना, तो ज्ञान की वो समझ आएगी, आत्मा क्या, मैं क्या, अहम केंद्र क्या, अहंकार क्या है। क्योंकि जब तक तुम ये खोज है, मुरली मंथन से शुरुआत करने से पहले सोचना कि अब मैंने बाहर बहुत कुछ खोज लिया, अब मुझे भीतर में जाना है, बिना इच्छा के, बिना अपेक्षा के, बिना कामना के। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे भीतर में ही विश्राम मिलेगा। जैसे कोई यात्री रुक जाता है थक करके, वो विश्राम चाहता है, वैसे
वैसे ही अवस्था तुम्हारी होनी चाहिए, कब तुम्हारा मन भीतर में उतरना चाहता है, उस भाव से वो मुरली मंथन की बुक पढ़िएगा। तो सच में कह रहा हूँ, 14 मुरली मंथन के सेट में प्रैक्टिकल प्रयोग भी दिए गए कि आपको पूरा दिन कैसे रहना चाहिए। तो आपके लिए काफ़ी फायदा होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जो भी आत्मा इस कार्य में विशेष सहयोगी बन रही हैं, जो इस आत्माएं बुक प्रकाशन के लिए और मुरली मंथन सेट के लिए भी जो आत्माएं विशेष सहयोगी बन रही है, उन आत्माओं की लिस्ट अलग से हम बना रहे हैं और लगभग हम 10 अप्रैल के आसपास से 21 दिन तक उनके लिए विशेष योग पट्टी करेंगे, विशेष दुआओं की। क्योंकि जो आत्माएं विशेष आत्माएं हर कार्य में, जैसे सहयोगी माना कोई करोड़ों की बात नहीं, किसने 100 रुपये का भी सहयोग किया है, 200 का भी किया है, चाहे 10 रुपये का किया है कि 1 लाख का भी किया हो, लेकिन सहयोगी आत्माएं हैं, बनी है बाबा के कार्य में, तो उनके लिए हम विशेष दुआओं की भट्टी करें, उनका हिसाब किताब समाप्त हो जाए और वो आत्माएं जल्दी से अपने जीवन में खुशी, मंगल, उमंग, उत्साह के साथ रहने लग जाए। तो विशेष भट्टी होने वाली, जो साल भर से संकल्प किया, अभी के लिए सहयोग नहीं, साल भर से शुरुआत से जो सहयोगी रहे, नियमित टास्क कर रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि धन का सहयोग, जो नियमित ऑडियो टास्क कर रहे हैं सुबह दोपहर शाम, उन सब आत्माओं के लिए हम विशेष भट्टी का आयोजन करने का संकल्प आया है। तो जैसे प्लान फाइनल हो जाएगा तो बाकायदा आपके नाम भी लिए जाएंगे और विशेष भट्टी करेंगे। ठीक है, तो अभी बिना देरी किए आप जल्दी से जो है वो आशा बहन को ढेर सारी दुआएं दें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाली दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।